हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सलवार सिखाने जा रहा हूं जो बहुत ही यूनिक है। इस सलवार में दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसे बनाना तो सबसे आसान है ही। दूसरी बात, इसे आप कंफर्टेबली घर में आसपास कहीं जाना हो टी शर्ट के साथ वेयर कर सकते हो। बिल्कुल एक ट्राउज़र की तरह इसे आप पहन सकते हो। इसमें आप किचन में भी पहन के से आराम से काम कर सकते हो। बिल्कुल एक ट्राउज़र वाली फीलिंग ये आपको सलवार देगी। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप सिलाई का शौक़ रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों इस तरह की सलवार बनाने के लिए आप देख सकते हो मेरे पास ये जो कपड़ा है, ये है टोटल 2.25 मीटर कपड़ा। और इस कपड़े का ये सीधा वाला हिस्सा है और ये कपड़े का उल्टा वाला हिस्सा है। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद अब इसे आपने करना है 4 फोल्ड। इस प्रकार से किनारे वाले हिस्से आपको रखने हैं उस तरफ और जो बंद वाला भाग है वो आपको अपनी तरफ रखना है। तो कपड़े को अच्छी तरह से मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और इस सलवार का जो मेजरमेंट है वो भी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों कपड़े को फोल्ड करने के बाद ये इसका मेजरमेंट, पहले आप मेजरमेंट को समझ लें। सबसे पहले है एल मतलब लेंथ, लंबाई इसकी 38 है, कमर इसकी 34 है, हिप साइज 36 है और मोहरी इसकी होगी 13 इंच। अब ये 4 नाप ही आपको चाहिए इस तरह से सलवार को बनाने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नीचे से, यानी कि इस जगह से। तो सलवार की लंबाई 38 है, तो 38 की जगह आपको 1 इंच कम लेना है। आपको लेना है 37 इंच। ये देखिए, ये 37 इंच पे आपको एक सीधा निशान लगाना है इस प्रकार से। अब आप ये सोचेंगे 1 इंच कम क्यों लिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम अलग से नीचे पट्टी लगाएंगे, बढ़वा पट्टी लगाएंगे, उससे इसकी जो लंबाई पूरी हो जाएगी। तो 38 लंबाई है, तो 38 की जगह कितना लेना है, आपको लेना है 37 इंच। ये 37 इंच पे मैंने एक सीधा निशान लगाया। और इसके अलावा एक निशान आपको ऊपर लेना है 2 इंच। 2 की जगह आप 2.5 भी रख सकते हो, क्योंकि ऊपर इसमें पूरे में लास्टिक हमने लगानी है। तो सबसे पहले इस दोनों निशानों को इस प्रकार से सीधा स्केल की मदद से हम ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे वाला निशान हमारा लंबाई का है और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया है मैंने 2-2.25 इंच, इसको हम फोल्ड करेंगे, इसमें हम लास्टिक लगाएंगे। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों इसमें नीचे की तरफ। इसकी जो मोहरी है, मोहरी इसकी 13 इंच है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक निशान लगाना है इधर 1.5 इंच का। ये देखिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, क्योंकि इस जगह पर हमने लगानी है, इसमें क्या हमने प्लेट्स लगानी है। तो 1.5 इंच छोड़ते हुए फिर उसके बाद हम इसका मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी इसकी 13 है, तो 13 का आधा कितना होता है 6.5, और आधा इंच या 1 इंच आप इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले सकते हो। तो इस प्रकार से मैं आप दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1.5 इंच पहले छोड़ दिया प्लेट्स लगाने के लिए, 6.5 इंच इसकी हो गई मोहरी, यानी कि टोटल 13 इंच, और 1-1.5 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो। तो ये तो होगा नीचे का काम। अब आते हैं दोस्तों इसकी कमर पर। लंबाई के बाद कमर की बात करेंगे। लंबाई का निशान मैंने लगा लिया। कमर इसकी 34 है, तो 34 का करना है 1/4। 34 का आधा 17 और 17 का आधा 8.5। ये 8.5 इसकी कमर है फिक्स। अब ये तो फिक्स कमर हो गई, लेकिन पूरे में लास्टिक लगानी है। तो पूरे में लास्टिक लगाने के लिए आपको 6 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा रखना है इस प्रकार से। ये मैंने निशान लगा दिया 6 इंच का, ठीक है। कमर के बाद अब आते हैं इसके हिप पर। हिप का जो नाप लिया जाता है वो केवल इसलिए लिया जाता है ताकि क्रोच एरिया निकाल सकें। हिप इसका 36 है, तो 36 का भी आपको 1/4 करना है। 36 का आधा होता है 18 और 18 का आधा कितना होता है 9। ये लंबाई का जो निशान है, यहाँ से 9 इंच पे एक निशान लगाएं। और इसके अलावा आपको यहाँ से जो रखना है कपड़ा एक्स्ट्रा, वो रखना है आपको 5 इंच। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, जो भी किसी का हिप साइज हो उसका 1/4 करने के बाद 5 इंच आप एक्स्ट्रा रख लें। इस प्रकार से आप सलवार का जो है क्रोच एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि सलवार का जो क्रोच एरिया होता है पैंट और प्लाजो से बड़ा होता है, ताकि पहनने में कंफर्टेबल रह सके। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो उसका जो क्रोच एरिया बनेगा वो बनेगा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो बनेगा 14 इंच। अब इसके बाद ये जो निशान है, इस निशान को भी बिल्कुल सीधा इस प्रकार से नीचे की तरफ आपको लेकर जाना है। अब फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अब ये जो चीज़ है ना, ये जो कपड़ा है, अब ये चाहें आप अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा खुली बन रही है सलवार, तो इसे आप कम भी कर सकते हो। जैसे कि पूरा का पूरा अर्ज था, इसको मैंने फोल्ड कर लिया। अर्ज इसका कितना है, ये डबल कपड़ा रखा, इसका है 21 42 इंच का अर्ज है। अगर आप चाहें तो सलवार को थोड़ा कम, अगर आपको लूज़ पहननी हो, क्योंकि टी शर्ट के साथ पहननी है तो ज़्यादा खुली सलवार की जरूरत नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हो। जैसे 21 है, फुल रखो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा कम भी करना हो तो आप इसे 1-2 इंच कम भी कर सकते हो। ये देखिए, इसको मैंने हल्का सा कम कर लिया यहाँ पर, तो इस जगह पर लगभग 1.5-2 इंच मैंने कम कर लिया। अब इस निशान को आपने कहाँ पर मिलाना है, इस निशान को आपने मिलाना है नीचे वाले निशान से। इस प्रकार से देखें,
ये देखें, इसको मैंने इसके साथ मिला लिया और इस निशान पर तो हो जाएगी कटिंग। रही बात इसमें इसकी गोलाई की, अब इसकी जो गोलाई है दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको देखिए यहाँ से शुरुआत करनी है कटिंग की और यहाँ से घुमाव देते हुए हल्का हल्का से इस प्रकार से, ये देखिए, इसको इसमें लाके आपको मिला लेना है। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप जो है इस सलवार की कटिंग कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है। रही बात इसकी दूरी की, ये जो दूरी है वो लगभग आपको 2.5-3 इंच के करीब रखनी है। तो इस प्रकार से मार्किंग तो मैंने कर ली है। अब इस मार्किंग पर मैं आपको बताता हूँ कटिंग कैसे करनी है। देखें, तो फ्रेंड्स ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको रखते हैं साइड में। और अब आप देखें इस प्रकार से टोटल ये 2 पल्ले हैं, आप देख सकते हो, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक हल्का सा कट लगा लेना है। ये देखें, ये मैंने कट लगा लिया है। अब इस कट को लगाने का मतलब क्या है, ये देखिए, एक पल्ले को मैं निकाल लेता हूँ। बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये जो मैंने निशान लगाया ना, ये वाला जो कट लगाया है, यहाँ पर आपको एक प्लेट लगानी है। प्लेट लगाना बिल्कुल आसान है, मात्र आपको ये जो 2.5 इंच की प्लेट लगानी है। देखिए 2.5 इंच तक सीधी एक सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसमें आगे का जो प्रोसेस होगा, कैसे होगा, सारा का सारा मैं आपको बताता हूँ मशीन पर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सीधी सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए, जो सिलाई लगाई ना, अब ये नीचे का जो कपड़ा है ना, ये वाला, ये आपका प्लेट बनेगा जिसे हम बोलते हैं बॉक्स प्लेट। इसको इस प्रकार से अपने चीरना है। ये देखिए, मार्जिन को दोनों तरफ रखते हुए इस सिलाई को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए आपने इस प्रकार से एक सिलाई लगानी है यहाँ पर। इस सिलाई को लगाने के बाद अब ये देखिए, जो इसकी मोहरी है ना, मोहरी पर आपको इस प्रकार से एक बॉक्स प्लेट बनती हुई नज़र आएगी। तो बहुत इजी है इस प्लेट को बनाना। अब इसके बाद दोस्तों आपको लेनी है एक पट्टी। ये जो पट्टी आपको लेनी है लगभग 2.25-2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। ठीक है, इसको रखना है आपने इस प्रकार से सीधा इसके नीचे, और बहुत आसान तरीके से इस पट्टी को हम लगाएंगे, जिसे हम बढ़वा पट्टी भी बोलते हैं। जो हमारी लंबाई 1 इंच हमने कम करी थी ना, अब इस पट्टी को लगा के वो 1 इंच लंबाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सिलाई को लगाने के बाद अब ये जो मार्जिन है नीचे का, ये वाला, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हल्का सा नाखून से प्रेस कर लें। ठीक है, और अब इस कपड़े को आपने इस प्रकार से पकड़ते हुए और इस प्रकार से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। और आपकी जो भड़वा पट्टी थी ना, ये देखिए, ये लगभग 1 इंच की पट्टी है ये, और बहुत आसानी से इस प्रकार से आप जो है लंबाई लगा बढ़ाकर इस पट्टी को लगा सकते हो, और नीचे इसमें बॉक्स प्लेट का डिज़ाइन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इस सिलाई को लगाना बहुत ही आसान है। ये देखें, तो दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार से पट्टी मैंने लगा ली है, और इसमें जो प्लेट लगाई थी ना मैंने, इस प्लेट को भी मैंने प्रेस कर लिया अच्छी तरह से। आप ये देख सकते हो, इसकी जो प्रेस है केवल आपको यहीं तक करनी है, ऐसा नहीं कि ऊपर तक करना है। और इसी प्रकार से ये देखिए, जो दूसरा पल्ला है ना इसका, ये वाला, इसको भी मैंने तैयार कर लिया है। इसमें भी मैंने इस पट्टी को लगा के ये प्लेट को रेडी कर लिया है। अब इसमें आगे का जो काम है बहुत ही आसान है। आपको देखिए इस प्रकार से इसको पकड़ना है। ये देखिए, एक पल्ला ये हो गया, ठीक है, और एक पल्ला इसका है ये वाला, ये देखिए, ठीक है। इन दोनों को आमने सामने रख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तो दोस्तों ये जो सिलाई ना, ये वाली, इस सिलाई को कंप्लीट करना है यहाँ तक, और इसी प्रकार से इस सिलाई को सीधा यहाँ तक लगाना है, क्रोच एरिया तक। इस सिलाई को लगाने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स इस सिलाई को लगाने के बाद अब इसका क्रोच एरिया जोड़ेंगे। देखिए, एक पल्ला आपको ये उठा लेना है और एक पल्ला आपको ये उठा लेना है। इन दोनों को आपस में पकड़ना है, और यहाँ से पकड़ते हुए आपने इसमें सिलाई की शुरुआत करनी है। सीधी यहाँ से सिलाई की शुरुआत करेंगे, ये देखिए, और इस सिलाई को आपस में मिलाते हुए ये क्रोच एरिया से क्रोच एरिया मिल जाएगा। बहुत आसानी से ये सीधी सिलाई आपकी लग जाएगी। इस सिलाई को लगाने के बाद फिर इसमें जो हमने ऊपर कपड़ा रखा था ना 2 इंच, उसको हम फोल्ड कर लेंगे। वो सारा प्रोसेस आपको करके मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस सिलाई को लगाने के बाद ये जो क्रोच एरिया है हमारा, ये देखिए इस प्रकार से जुड़ चुका है। अब इसको हम ऊपर से फोल्ड करेंगे। जो हमने 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था ना, 2-2.25 इंच का, तो उसको इस प्रकार से फोल्ड करते हुए आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। तो सिलाई की आपको जब शुरुआत करनी है तो ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरुआत करके यहीं पे ख़त्म कर देनी है, बीच में थोड़ा सा आपको गैप छोड़ना है ताकि इसके अंदर लास्टिक हम बाद में लगा सकें। तो इसे पहले मैं फोल्ड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा लास्टिक लगाने का तरीका।
तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो ऊपर का जो नेफा होता है इसको मैंने फोल्ड कर लिया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है मैंने क्योंकि अब इसमें रह गया सिर्फ और सिर्फ लास्टिक लगाने का काम। तो लास्टिक लगाने के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी कमर होती है तो उस कमर में से आपको 4 इंच कम लास्टिक लेनी है। जैसे कि कमर है इसकी 34, ठीक है, तो 34 में से जब हम 4 इंच कम करेंगे तो कितना बनेगा, वो बनेगा टोटल 30 इंच। ये देखिए 30 इंच, ठीक है। तो 30 इंच पे इसकी मैं करूँगा कटिंग इस प्रकार से, ठीक है। अब 30 इंच की जो लास्टिक है दोस्तों, इस लास्टिक को लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को इस प्रकार से आपने पकड़ा, आगे से बंद करा, और ये जो खाली जगह है ना ये वाली, यहाँ से एक छोर से आपको इस प्लास्टिक को डालना है और दूसरे छोर से इसको निकाल लेना है। तो दोस्तों लास्टिक को मैंने आर पार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस लास्टिक को पहले ऐसे सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद लास्टिक अंदर चली जाएगी। सिलाई लगने के बाद ये जो थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था इसको भी आपने सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद का आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सिलाई को लगाने के बाद लास्टिक पूरी तरह से इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है। अब इसमें केवल हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई की शुरुआत कहीं से भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के साथ साथ पीछे से भी आपको लास्टिक को इस प्रकार से खींचते हुए चलना है। देखें, तो दोस्तों ये देखिए लास्टिक इसके अंदर मैंने लगा ली है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह इसका लुक आ रहा है। रही बात इसकी मोहरी की, ये देखिए जो साइड में मैंने प्लेट्स लगाए ना ये वाले, तो इसमें आप चाहें तो एक आध बटन भी लगा सकते हो ताकि और अच्छा लुक आ जाए, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब मैं इसका जो फाइनल लुक है पहनने के बाद कैसा नज़र आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इस सलवार का जो फाइनल लुक है वो आप देख सकते हो, ये इसका साइड से लुक है, और इसका दूसरी तरफ से भी मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से, और इसको वियर कर रखा है टी शर्ट के साथ। तो इस तरह की जो सलवार होती हैं बहुत कंफर्टेबल होती हैं, पहनने में भी बहुत ये आरामदायक सलवार होती है, और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में सिखाया है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।